समाचार के संकलन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 20,000 लाभुकों को 3 किस्तों की राशि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मधुबनी से खाते में भेजेंगे। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मधुबनी में प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नवजात शिशु तस्करी के मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई। राज्यों के लिए कुछ जरूरी नियम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि देश भर की सभी हाईकोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाए। सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें। केस में हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कटरा संगलदान सेक्शन पर विशेष वंदे भारत का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। चिनाब नदी पर बना पुल कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) वनडे में 2 बॉल के नियम पर बदलाव पर विचार कर रही है। इस सप्ताह जिम्बाब्वे के हरारे में हुई बैठक में क्रिकेट कमेटी ने पारी के 35वें ओवर से केवल 1 बॉल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस नियम की शुरुआत की सिफारिश की है। इसके मुताबिक प्रत्येक पारी की शुरुआत 2 नई गेंदों से होगी, जैसा कि अभी होता है, लेकिन बॉलिंग करने वाली टीम को 34वें ओवर में यह फैसला लेना होगा कि वो किस बॉल से खेलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को ये सोचना बंद कर देना होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं और इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दिया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर यह आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय में आई जब अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिन पहले ही ओमान में बातचीत हुई। अब अगले दौर की बातचीत 19 अप्रैल को रोम में होगी। भारतीय टीम इस साल अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर जाएगी। इस दौरे पर मेजबान बांग्लादेश टीम इंडिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैच की T20 सीरीज खेलेगी। इसकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस सीरीज का पहला मैच 17 अगस्त को मीरपुर में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 20 अगस्त को मीरपुर में ही खेला जाएगा। फिर सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 23 अगस्त को चट्टोग्राम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। T20 सीरीज का आगाज 26 अगस्त को चट्टोग्राम में ही होगा। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनी कैंपा कोला बेगूसराय में बिहार में अपनी पहली यूनिट लगाने जा रही है। कैंपा कोला बेगूसराय में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके तहत 35 एकड़ ज़मीन में कैंपा कोला का प्लांट लगाया जाएगा। और समाचार के अंत में आज के विचार। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।